जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। बहुत से मनुष्यों की परेशानी होती है कि पूजा करते वक्त जमाई बहुत आती है। मतलब ये मान के चले आज की तारीख में कम से कम 50% व्यक्ति जो पूजा पाठ करते हैं वो जैसे ही पूजा पे बैठते हैं उन्हें जमाई आने लग जाती है। तो ऐसे मनुष्य को जिसको जमाई आती है पूजा करते समय, जबकि शुद्ध स्वच्छ पवित्र होकर के बैठे हैं, शरीर में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, और पूजा से जैसे ही उड़ जाते हैं जमाई आना बंद हो जाती है। पूजा पे बैठते हैं तो नींद आ जाती है, नींद आने लगती है, और जैसे ही पूजा से उठते हैं तो नींद गायब हो जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि उस मनुष्य के शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। बहुत स्पष्ट है। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब हो गया अशुद्ध भोजन खाने से कुछ नेगेटिव एनर्जी बॉडी में घुस जाती है। अब अशुद्ध भोजन का मतलब हो गया किसी ने कुछ खिला पिला दिया हो, स्त्री रजस्वला अवस्था में यानी मासिक धर्म की अवस्था में, यानी कि एमसी पीरियड की अवस्था में, या फिर ये कह लीजिए स्त्री जब अशुद्ध होती है, हर महीना अशुद्ध होती है, वह स्त्री यदि अशुद्ध अवस्था में किसी को भोजन बना करके खिला दे तो भी ऐसे मनुष्य को पूजा करते समय जमाई आती है और पूजा पे बैठा कि थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है। यानी नकारात्मक ऊर्जा ने उसको पकड़ रखा है। तो ऐसे मनुष्य को वो नकारात्मक ऊर्जा निकलवा लेना चाहिए। अब नकारात्मक ऊर्जा कैसे निकालें वो तरीका भी बता देते हैं। रोजाना गौमूत्र पीना चालू करो। सवेरे सवेरे खाली पेट गौमूत्र पियो। तो रोजाना गौमूत्र पीने से आपके शरीर में शुद्धता आएगी। और गौमूत्र को नाभि पर भी लगा लो, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि रोजाना मंदिर जाएं। रोजाना मंदिर जाना चालू करो। तो उससे क्या होगा कि मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी आपको रोजाना मिलती रहेगी, तो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। और रोजाना मंदिर जाकर के साफ सफाई भी करो। ऐसे नहीं कि खाली हाथ मंदिर चले गए, खाली हाथ वापस आ गए। खाली हाथ कभी मंदिर नहीं जाना चाहिए। या तो फूल लेकर के जाओ, नारियल लेकर के जाओ, प्रसाद लेकर के जाओ, चुनरी लेकर के जाओ, पान का बीड़ा लेकर के जाइए, कपूर लेकर के जाइए, घी का दीपक लेकर के जाइए, तेल के पाउच लेकर के जाइए। क्योंकि नियमित मंदिर जाने से भी नकारात्मक ऊर्जा शरीर पर नहीं आती है। और यदि मंदिर में कोई नियमित आप साफ सफाई करने लग जाओ तो उस मंदिर की जो पूजा करोगे नियमित रूप से, उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, सबते सेवकु धर्म कठोरा। यानी जो व्यक्ति रोजाना मंदिर में नियमित पूजन अर्चन कर रहा है उससे भी अधिक पुण्य प्राप्त होगा यदि आप मंदिर की साफ सफाई करते हो तो। यानी गुरु ग्रह आपका पावर हो जाएगा, पावर में आ जाएगा।
और प्रभु की कृपा तो प्राप्त होगी होगी। और जब ईश्वर की कृपा प्राप्त होने लगती, परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होने लगती, उस मंदिर में बैठी हुई शक्ति की कृपा प्राप्त होने लगती है, तो धीरे धीरे सभी ग्रह आपके अनुकूल होने लगते हैं। यानी मंदिर की केवल पूजा करने से आपकी बहुत सारी समस्या और पिछले जन्म के पाप कर्म उनका नाश हो जाता है। और ग्रह नक्षत्र अपने फेवर में आ जाते हैं। और जब साफ सफाई करते हो किसी मंदिर की, तो ये मंदिर की साफ सफाई करना भी एक तरीके से शनि का काम है। इससे शनि बड़ा प्रसन्न होता है। और यदि किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह प्रबल हो जाए और शनि ग्रह प्रबल हो जाए, तो फिर तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। यदि आपको अपनी दरिद्रता भी हटाना हो, तो मंदिर की सेवा करने लग जाओ, मंदिर में झाड़ू लगाने लग जाओ, और झाड़ू भी अपने पैसे से घर से लेकर के जाओ और वहीं पे छोड़ दो, तो आपके यहाँ की भी दरिद्रता कम हो जाएगी। पर करते नहीं हो, और फिर मारे मारे फिरते हो, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हो, तांत्रिक लोगों के पास जाते हो कि किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर। अरे ग्रह नक्षत्र को ऐसे सुधारो। फ्री में घर सुधारने की बात कर रहा हूं, फ्री में ग्रह सुधारने की बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ आपको शारीरिक मेहनत ही तो करना है, पर आपकी ये करने में भी जान निकलती है। फिर आप पंडितों के चक्कर लगाते हो, भगत लोगों के चक्कर लगाते हो, वहां पैसा बर्बाद कर दोगे। किसी ने कहा उस मंदिर चलो वहां पे काम होता है, तो वहां चले जाओगे, पर मंदिर में साफ सफाई नहीं करोगे। तो मंदिर में जिसको जमाई आती हो पूजा करते समय, जिसको पूजा कर बैठने के बाद में थोड़ी देर बाद नींद की झपकी आने लग जाती हो, तो मान के चले उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। और उस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही आपका ध्यान नहीं लगता, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, और भगवान से कनेक्शन नहीं जुड़ता है, और वही आपके भाग्य को काटने का काम करती है। यदि आप 13वीं का भोजन कर लेते हो, मासिक धर्म वाली स्त्री यानी रजस वाला स्त्री, पीरियड वाली स्त्री, अशुद्ध स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन खा लेते हो, सूतक पातक का भोजन खा लेते हो, मरे गड़े का भोजन खा लेते हो, तो आपके शरीर के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आएगी ही आएगी। यानी कि आपको मरे गड़े का भोजन नहीं खाना है, 13वीं का भोजन नहीं खाना है। जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया है तो 15-20 दिन तक उसके यहाँ का खाना भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, झूठा भोजन भी नहीं खाना चाहिए। यदि आप सर्विस कर रहे हो तो लंच टाइम में सब एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, उससे भी यह नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं ऑफिसों में 50% से ज़्यादा तो महिलाएं काम करती हैं, और वो महिला पीरियड से अवश्य होती है। और पीरियड अवस्था में वो खाना जब लेकर के आती है तो खुद बना के लेकर के आती है बहुत सी महिलाएं। तो आप भी अशुद्ध भोजन यदि करते हो तो आपके भी शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, और वो आपके धीरे धीरे भाग्य को काटने का काम करती, भाग्य को खा जाती है। फिर आप कहते हो कि अरे मेरे में काबिलियत थी पर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरे में काबिलियत थी, मेरे में अनुभव भी था, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ज्योतिषाचार्य के पास जाते हो, वो एक नग पहना देता है 10-15 हज़ार रुपए का, वो मंजूर है। परंतु मंदिर में जाकर के पूजा करना, मंदिर में जाकर के सेवा करना, मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाना, ये आपको मंजूर नहीं है। अरे मंदिर से पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो यदि आप नकारात्मक ऊर्जा दूर करना चाहते हो तो मंदिर में जाना प्रारंभ करो, और मंदिर में जाकर के वहाँ पे सेवा करो।
मंदिर की साफ सफाई करो, मंदिर में झाड़ू लगाओ, मंदिर के अंदर टूट फूट है तो उसे सुधरवा लो। और ये सब करने से नवग्रह प्रसन्न होते हैं। तो जिसके 9 ग्रह खराब हैं या 9 में से 7 ग्रह खराब है, 6 ग्रह खराब है, उसे तो ये काम करना ही करना है। मैं बहुत से मनुष्यों की जन्म पत्रिका लिखता हूँ, उसमें लिख देता हूँ 5 ग्रह खराब, 4 ग्रह खराब, 6 ग्रह खराब। तो हर ग्रह के अलग अलग उपाय भी होते हैं, वो भी लिखते हैं। परंतु ये मैं आज बता रहा हूँ अल्टीमेट उपाय है बिना पैसे के, जिससे शनि ग्रह सहित सभी ग्रह मंदिर में सेवा करने से नियंत्रण में आ जाते हैं और आपको ग्रह का जो नुकसान होने वाला भाग है वह नहीं होता, क्योंकि मंदिर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता होती है। और चूंकि मंदिर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो आपको अपने जीवन में मंदिर जाना है और साफ सफाई करना है, ताकि आपका शनि भी अच्छा हो सके। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई पितृ दोष वगैरह है तो उससे भी मुक्ति मिल सके। अब जैसे मंदिर हो गया, देवालय, कोई भी देवालय हो, छोटा मोटा ही देवालय हो, कोई भी गुरुद्वारा हो सकता है, यह सभी गुरुओं के घर कहलाते हैं। और स्त्री के मामले में तो जिसका गुरु यदि अच्छा हो गया तो उसका विवाह अच्छा हो जाता है, पति अच्छा मिलता है, घर परिवार अच्छा मिलता है और उसका पारिवारिक जीवन विशेषतों से बहुत अच्छे से गुजरता है। तो स्त्रियों को तो ये काम करना ही करना चाहिए। यदि पारिवारिक जीवन में क्लेश है, दुख है, अशांति है, कष्ट है, परेशानी है, पति पास नहीं आता हो, पति मारता पीटता हो, पति शराब पीता हो, तो ऐसी स्त्री को तो मंदिर में रोज जाना चाहिए और साफ सफाई करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, जाले निकालना चाहिए और वहाँ के मंदिर के जो बर्तन भांडे होते हैं उनकी भी सफाई करना चाहिए, ताकि उस स्त्री के जीवन में पाप धुल सके। तो गुरु के घर में जाकर के आप सेवा दोगे तो आपका प्रारब्ध कट जाएगा जो खराब है। और यदि आप पूर्ण निष्ठा के साथ में, पूर्ण समर्पण भाव के साथ में, पूर्ण आनंद से आप मंदिर की सेवा करते हो तो समझो आपके जीवन की बहुत सारी 80% समस्या समेट दी जाती है। यानी आप मंत्र जप कर रहे हो, हवन कर रहे हो, उससे ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि मंदिर की सफाई पूजा का एक अभिन्न अंग होता है और यह मंदिर की सफाई करना नसीब वालों को होता है। और बस नसीब आपका बढ़ता जाएगा तो जो बदनसीबी आपके भाग्य में लिखी है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी। यानी सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, पूर्ण समर्पण भाव के साथ में, और सबसे बड़ी बात है पूर्ण भावना के साथ में, पूर्ण निष्ठा के साथ में, पूर्ण आनंद के साथ में आपको मंदिर की सेवा करना है। और सेवा करते समय आपका जो भी आपको आसान लगता हो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम, या फिर राधे राधे, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, या फिर जो मंत्र आपकी इच्छा हो, जो आपके गुरु ने दिया हो, ओम गम गणपते नमः, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो ऐसे कोई भी मंत्र आप पूजा करते समय, वहाँ की मंदिर की सेवा करते समय बोल सकते हैं, तो आपका मंगल ही मंगल होने लगेगा। यानी आपका वर्तमान जीवन तो सुधरेगा ही सुधरेगा, भावी जीवन भी आपका मंगलमय हो जाएगा। ये मान करके चलो। यानी धर्मो रक्षितः रक्षिति, जो शुभ ग्रह हैं वो और ज़्यादा फल अच्छे देने लग जाएंगे और अशुभ ग्रह का असर कम हो जाएगा। करके तो देखो, महीने भर करके देख लो, 2 महीने करके देख लो, 3 महीने करके देख लो कि आपकी ज़िंदगी पे कितना असर आ जाता है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है आपके जीवन के ऊपर। जब देवगुरु बृहस्पति
अच्छे परिणाम देने लग जाते हैं। जो मंदिर के कारक ग्रह हैं, यानी मंदिर यानी कि गुरु, तो पितृ दोष का निवारण भी हो जाता है। मतलब मैं इतनी बड़ी बात आपको बोल रहा हूं कि हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा आए। यानी कि कम मेहनत में अधिक फल की प्राप्ति। न आपको हवन करना है, न आपको पैसा खर्च करना है, न आपको जप कराना है, न जप करना है, सिर्फ और सिर्फ मंदिर में सेवा करना है, वो भी निःशुल्क। तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आपका पितृ दोष दूर हो जाएगा, शनि दोष दूर हो जाएगा। और राहु केतु तो मंदिर के अंदर प्रवेश ही नहीं करते। करके देखो। और यदि इस मंदिर की सेवा के बाद यदि आपके पास समय बचे तो गाय की सेवा करो। ऐसा कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता गाय में वास करते हैं। स्त्रियों के मामले में वैवाहिक अड़चन गुरु की वजह से होती है। विवाह नहीं होता है, या होता तो सफल नहीं होता है। तो वैवाहिक अड़चनें दूर करने के लिए भी गुरु ग्रह को प्रसन्न किया जाता है। यानी कि गुरु मंदिर की सेवा का मतलब हो गया गुरु की सेवा, शनि की सेवा, राहु की सेवा, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और एक्चुअली क्या है, मंदिर में जो हम झाड़ू लगाने की बात कर रहे हैं, आपको जाले साफ करने की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये राहु केतु को झाड़ना है, गंदगी को झाड़ना है, दरिद्रता को झाड़ना है। तो मंदिर में झाड़ू लगाने से, मंदिर में साफ सफाई करने से राहु केतु भी अच्छा फल देने लग जाता है। तो बृहस्पति जब अच्छे परिणाम देने लग जाते हैं तो कर्म फल दाता किसको कहा जाता है? शनि को कहते हैं। तो शनि भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे हो। तो शनि आपको आपके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। तो मनुष्य के कर्म साथ जाते हैं, धन दौलत साथ नहीं जाती है। तो इस परम पिता परमात्मा के दरबार में कर्म की महत्वता है, न कि दुनियादारी की। आपके जो कर्म करते हो, इस कर्म की खेती में आप जैसे बीज बोते हैं वैसे आपका भविष्य तय होता है और आपका जन्म भी तय होता है। इसलिए इस जन्म की कर्मों की खेती में बीज अच्छे लगा के जाओ ताकि वो पेड़ पौधा बनकर के रस वाले फल और मीठे फल आपको प्राप्त हो। इसलिए ईश्वर की सेवा जो भी तन से करता हो, मन से करता हो, धन से करता है, उसका लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। और जो ग्रह हैं अशुभ हैं, उन ग्रह से जो अशुभता मिलने वाली है उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, फिर उससे सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे शुभता भी बढ़ जाती है। धार्मिक क्रिया, आध्यात्मिक क्रिया या कोई भी उपाय, यह हमेशा कहीं न कहीं पर मन को शांति देता है, ईश्वर से प्रेम बनता है, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव होने से उनके प्रति आकर्षण भी बढ़ता है। और ईश्वर से प्रेम समर्पण के बिना उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इसीलिए मनुष्य को मंदिर में सेवा समर्पण भाव से करना है। ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य ने जो कर्म किए उनको तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे जितने मर्जी के उपाय कर लो, परंतु यदि आपको उनको सहन करने की शक्ति मिल जाए तो बड़े से बड़ा कष्ट भी आपका छोटे रूप में निकल जाता है। और ईश्वर भजन करने से कुछ हद तक कष्ट, पीड़ा, दुख, परेशानी, व्यथा, इससे बचा जा सकता है।
यदि कोई भी मनुष्य सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर की आराधना करता है और परोपकार करता है, या ईश्वर में मंदिर में सेवा करना क्या है? परोपकार है। निःशुल्क आपको अपनी खुद जेब से खरीद के झाड़ू ले जाना है और वहाँ पे झाड़ू लगाना है, जाले लगाना है, मंदिर की जितनी हो सके शारीरिक सेवा करना है, तो ये भी परोपकार हुआ। इससे आपकी कष्ट दूर होंगे, आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। और ये 100% सत्य है, मेरे द्वारा स्वयं अजमाया हुआ है। तो हम जो आपके सामने बात कर रहे हैं ये पूर्णतः सत्य है, सत्य है, सत्य है। आप यह चीज़ सत्यवाणी चैनल से सुन रहे हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा जीवन में संघर्ष क्यों, यह किताब लिखी गई है, जो काल सब दोष, नाग दोष, पितृ दोष, प्रेत दोष और नाग दोष, इससे संबंधित इसमें उपाय बताए गए हैं, ताकि आपके जीवन में उन उपायों को करके आप सुख समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो इस किताब को मंगा सकता है। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। इस श्राद्ध पक्ष में जो जो व्यक्ति ऑर्डर देता है उसको 50% कंसेशन पर यह किताब दी जा सकती है। भगवान हमेशा अपने साथ में है, यह मान करके चलें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।